Hello dear student, how are you? You are welcome in PN National Public School online classroom. You know me very well. Myself Akhil Kuswa, your physics educator. And I want to request you please stay at home, stay safe and utilize your precision. So we are here for the class 12th. Today's our topic is the electric field due to dipole for equatorial point या फिर point on equatorial plane. ठीक है ना? Electric field ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है ना, फॉर पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है ना, यानी इसका सीधा सीधा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सीधा सीधा मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी डायपोल के बीच, ठीक है ना, डायपोल के बीच, ठीक है ना, बिंदु से ठीक है ना, डायपोल के बीच बिंदु से परपेंडिकुलर किसी दूर, यानी किसी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखिए इसका मतलब डायपोल के बीच बिंदु से, ठीक है ना, परपेंडिकुलर किसी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये आज हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना। क्या करना है, कैलकुलेट करना, उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मैं मार्कर ले लूँ कलर वाला, तो घर पे जाएगा तो फिर बीच में नहीं जाने वाला। ठीक है, तो मार्कर, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो लेक्चर है फिजिक्स का, ठीक है, क्लास 12, ठीक है ना, और चैप्टर जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो फील्ड एंड चार्ज जो भी है देख लेना यार, मुझे तो बस यही पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूनिट फर्स्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सब, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक डायपोल है, डायपोल का कैसा होता है सिंबल, देखो फिगर अगर तुमने समझ लिया, फिगर ओनली फिगर तुमने समझ लिया अच्छे से, तो आधा डेरिवेशन तुम्हें आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा डेरिवेशन तुम्हें आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्यारा सा एक माइनस क्यू चार्ज है, एक बहुत छोटा सा एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होता है, जिसको 2l से डिनोट करते हैं। इसके बीच से एक पॉइंट है परपेंडिकुलर पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी है या क्यू है, जो भी लेना लीजिए, ठीक है ना। इस P पॉइंट पर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको बतानी है, किनके वजह से, इस डायपोल के वजह से, ठीक है ना। चलिए यहां से इसकी दूरी ले लें, ठीक है, यहां से इसकी दूरी, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब आप ये जो माइनस क्यू चार्ज है, कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है ना। माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसका डायरेक्शन किधर होता है, इनवर्ट डायरेक्शन होता है, चार्ज की तरफ होता है। तो E1 अगर इसको हम मानेंगे तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, E1 यहाँ होगा कि नहीं होगा। और प्लस क्यू चार्ज से जो इसका डायरेक्शन बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो डायरेक्शन होगा वो पर, यानी इधर के साइड होगा E2, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है ना। तो ये दो चीज हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी ई नेट का जो वैल्यू आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ई नेट किस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में। देखो कैसे, E1 का ये जो थीटा होगा, थीटा जिधर तरफ होता है उधर कॉस होता है, तो E1 कॉस थीटा होगा। और ये अगर थीटा एंगल तो ये भी थीटा होगा, इसको अगर थीटा लेते हैं तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि जेड बना रहा है, ठीक है ना। और उस पर सिमेट्री है तो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, तो फिर ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा E2 cos थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा।
और इसके परपेंडिकुलर जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा E2 साइन थीटा, और नीचे वाले का E1 साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा? देखो E1 साइन थीटा नीचे की साइड में, E2 साइन थीटा ऊपर की साइड में, दोनों एक दूसरे के क्या है एंटी पैरेलल है कि नहीं है? एंटी है, तो ये इन दोनों को क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, लेकिन ये दोनों क्या है एक ही पर है, तो ये दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो अब देखो ये दोनों क्या है, E1 की जो वैल्यू होगी क्या होगी KQ/R², ठीक होगा। मान लिया यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम R ले लेते हैं, R ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, हम यहाँ से यहाँ तक का यानी D पॉइंट से P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है हम क्या ले लें, D से P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हम x ले लें, या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं, आपके ऊपर है, तो हम x लेके चलते हैं, क्या ले लें x ले, ठीक है। P से D का डिस्टेंस हम x ले लें, ठीक है ना। और A से P का डिस्टेंस हम R ले लेंगे, P से D का डिस्टेंस भी हम क्या लेंगे R, क्योंकि सिमेट्री है, ठीक है। दोनों ये इक्विलिब्रियम यानी बीच में है, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर बराबर मानेंगे। दोनों का जो डिस्टेंस होता है डायपोल के बीच का 2L होता है, तो आधा का क्या होगा L होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्या होगा L होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ L होगा तो E1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इधर की साइड वाला जो E1 का जो वैल्यू होगा E इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R²। अब ये R है, क्या है R है, ठीक है। तो R की जो वैल्यू निकलेगी पाइथागोरस से कितना होगा, R की वैल्यू कितना होगा, देखो R क्या होगा x² प्लस L², कैसे, ये जो है पॉइंट देखो ऐसे फिगर में, ये पॉइंट ये पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट D है, ठीक है, ये तुम्हारा एंगल थीटा है, ये पॉइंट क्या है A है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है कि नहीं, ठीक है। और ये क्या है यहाँ से यहाँ R है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है R², हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो उस फार्मूला से पाइथागोरस से क्या हो जाएगा R² S² प्लस L², यानी R² क्या हो जाएगा √x² प्लस x², होगा कि नहीं होगा, इतना समझ में आया, √x² प्लस L², ठीक है। अब आओगे क्या करना पड़ेगा, अब देखो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 = KQ/R², यही होता है। तो R² की वैल्यू कितनी है x² प्लस L², तो KQ/x² प्लस L², E1 की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ठीक इसी तरह E2 की वैल्यू निकालेंगे, E2 क्या होगा KQ/R²। अब देखो E2 कहाँ है, इधर, ठीक है। तो उसके लिए ये चीज, ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फिर इतना ही, कितना पाइथागोरस से इधर देखो, हाँ इधर और इधर, ठीक है। P पॉइंट यहाँ है, B पॉइंट यहाँ है और D पॉइंट यहाँ है, ये एंगल क्या है थीटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है L, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है x, है ना। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमने एज्यूम किया है R है, ठीक है, एज्यूम किया R है। तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो R² क्या होगा x² प्लस L², तो R² यहाँ क्या होगा √x² प्लस L², यानी E2 की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या है KQ/x² प्लस L²। देखो क्या E1 E2 सेम है, इक्वेशन नंबर 2, E1 की जो वैल्यू है E2 की वैल्यू, ठीक है, हो गया। इतना समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है, बहुत आसान है, बहुत कठिन है, बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो E1 की वैल्यू E2 के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो क्या E1 बराबर E2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हटा दें, देखो इतना नोट हो गया, नोट करो जल्दी जल्दी, हो गया, मिटा दे, चलो ठीक है।
अब आओ, देखो जरा, E1 जो था बराबर था E2, ठीक है, दैट इज नेट E का बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2, दोनों का इफेक्ट, दोनों आपस में बराबर है, यानी 2E2, सॉरी 2E, यानी E नेट बराबर क्या होगा, 2E, होगा कि नहीं होगा। देखो E1 कितने बराबर था, E2 के, यानी E1 प्लस E2, E नेट कितना होगा, E1 प्लस E2, तो ऐसे लिख देंगे E1 कितना है, E है, और E2 कितना है, E है, या फिर 2E1 ले लो या 2E2 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। E1 E2 के बराबर है, E2 E1 के बराबर है, किसी के बराबर ले लो, E1 प्लस E1 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 2E1 लिख सकते हैं कि नहीं, E नेट बराबर, ठीक है। हम मान लेते हैं E1 E2 बराबर E, कितना मान लें, E1 E2 बराबर E, तो दैट इज उस एजम्पशन से E नेट बराबर कितना हो जाएगा, 2E, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। 2E का मतलब कितना है, 2E, ठीक है। अब E जो है फिगर में देखो, E जो है इस पॉइंट पे, ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हमारा क्या था, P था, ठीक है। इससे जो ऐसे पॉइंट जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर था देखो, और यहाँ से एंगल निकला हुआ था, ठीक है, और फिर एक इधर, ठीक है, ये E2 था, ये E1 था, ठीक है। E2 का जो परपेंडिकुलर था E2 साइन थीटा था, ठीक है। E2 का परपेंडिकुलर नीचे होगा कि ऊपर होगा, आहा गलत हो गया क्या, E2 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 E2, ठीक है, ये भी थीटा था, E1 तो ये हो जाएगा E1, E नेट की वैल्यू E नेट क्या था, E1 का जिधर थीटा होगा तो E1 cos थीटा, ठीक है, और इधर E1 sin थीटा, सही, ठीक है ना, E2 sin थीटा ऊपर, ये था E2 cos थीटा, ठीक है। तो अब देखो E1 E2 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, ये, तो E नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, E नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E नेट कितना होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, होगा कि नहीं, क्योंकि ये दूसरे पर है, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, अनइक्वल है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि E1 बराबर E2 है, तो E1 इसको लोगे साइन थीटा, E2 इसके, तो एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, एंटी है ना, डायरेक्शन में क्या है, एंटी है, ये दूसरे पर पैरेलल है, एक दूसरे पर है, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देंगे, एक ही डायरेक्शन में तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2E cos थीटा, आएगी कि नहीं, E1 बराबर E, E2 बराबर E, यानी E प्लस 2E यानी cos थीटा कॉमन E 2E cos थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो आगे, जब E नेट इक्वल टू 2E cos थीटा आ गया तो हमें E की वैल्यू क्या करनी है, पुट कर देनी है, और cos थीटा की करनी, तो देखो ये होगा 2E की वैल्यू कितनी थी, KQ अपान एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो फिगर देखो, फिगर ऐसे था, ठीक है, ये थीटा था, ये एल था, ये एक्स था, ये आर था ना, तो cos थीटा इसका तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ कैलकुलेट कर लो, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस इसका क्या है यल, हाइपोटेनस क्या है आर, और आर की वैल्यू हमने पहले बताई थी कितना होगा, यल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ से cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, यल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अंडर रूट, होगा, समझ में आया, बोलो भाई, आया कि नहीं आया, आगे चले,
आया। जब अब इतना हो गया तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आगे देखो। ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट देखो बराबर 2kq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर छूट गया, का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई यल अपॉन, ठीक है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बहुत एक एक स्टेप बताऊंगा। 2q अपॉन क्या, 2ql ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर टू द पावर हाफ। अंडर रूट को पावर हाफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और अब क्या होगा, अंडर रूट को पावर हाफ, हाफ प्लस 2 कितना हो जाएगा 3/2। तो ये बन गया ई नेट इक्वल टू आपका 2kql अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर टू द पावर 3/2। होगा कि नहीं होगा, होगा। इतना समझ में आया, आगे चले। चलो अब इधर ठीक है, 3/2 हो गया, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, ई नेट इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, देखो हम क्या करेंगे, इसको डायपोल में चेंज करेंगे। क्या होता है डायपोल का फॉर्मूला, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो ये के बाहर हो जाएगा 2ql, एक साथ कर लेंगे, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, समझ में 3/2। अब ये क्या हो जाएगा, के 2ql कितना होता है, p होता है, अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर टू द पावर 3/2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि p बराबर 2ql, सॉरी q इंटू 2l कितना होता है, q इंटू 2l होता है, ठीक है। तो ये मिला आपका एक्सप्रेशन ई नेट इक्वल टू p अपॉन kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देखो फिर से एग्जांपल वही जो डायपोल में सीखे थे, क्या सीखे थे कि जो डायपोल के बीच का डिस्टेंस होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है, क्योंकि दिखता ही नहीं है, इनविजिबल होता है, डायपोल ही इनविजिबल होता है, ठीक है ना, तो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो तो विजिबल है ना, वहां से हम मान ले रहे हैं कि इतने पॉइंट पर है, तो वो विजिबल है। दैट इज उन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। और हमारा जो डिस्टेंस लिए हैं पॉइंट वो क्या होगा, विजिबल होगा, यानी वैल्यूएबल होगा। तो कौन सी वैल्यू, एक्स पॉइंट, एक्स क्या होगा, वेरी वेरी लार्ज देन एल। तो क्या होगा, एक्स क्या होगा, एक्स इज वेरी 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 लार्ज टू एल, बहुत बड़ा होगा एल, ठीक है ना। एक्स एल के कंपेरिजन में क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो एल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, अब उसका स्क्वायर कर, इसका स्क्वायर कर दो तो और क्या होगा, वो छोटा टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ई नेट की जो वैल्यू मिलेगी, इधर 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 इधर, ठीक है, ई नेट की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी, देखो के पी अपॉन यल स्क्वायर क्या हो गया, यल स्क्वायर टेंस टू 0 यानी खत्म हो गया। तो एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 यही बचा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा ना जी, सही बता रहे कि नहीं। ई नेट इज कंटिन्यू कितना हो जाएगा, के पी अपॉन एक्स टू पावर कितना 3। ये होता है आपका फाइनल रिजल्ट। पी की वैल्यू रख, के की वैल्यू रख दीजिए, के की वैल्यू, और सॉरी ये न्यूटन पर कूलम होता है, सब में क्या आएगा न्यूटन पर कूलम। तो ई नेट की जो वैल्यू मिलेगी आपको कितना मिलेगी, 1/4πε0, ठीक है ना, P अपॉन एक्स टू पावर क्यू न्यूटन पर कूलम। तो ई नेट का जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, देखो ई नेट का जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, देखो यहाँ पर ई नेट इक्वल टू कितना आएगा, 1/4πε0 P अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर टू द पावर 3/2।
एक्स का क्यूब, वो तो कर दिया था ना, एक्स का क्यूब न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये आएगा आपका एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो क्या है किसी डायपोल के बाइसेक्टर परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर, ठीक है ना, कितना हो दूर हो पॉइंट, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 1/4πε/p/s³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना, ये था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है भाई, अब देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हटा दे इसको, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो देखो देखो, जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल लिए थे -q +q, ठीक है ना, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इनके परपेंडिकुलर एक पॉइंट q लिए थे, p लिया था तो p लिया था, ठीक है ना, और जो ई नेट का डायरेक्शन मिल रहा था, ई नेट का डायरेक्शन मिल रहा था, वो किस साइड मिल रहा था, इस साइड, यानी क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ ई नेट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज एंटी होता है, क्या होता है, एंटी डायरेक्शन, इन एंटी इज इन एंटी डायरेक्शन, इज इन एंटी डायरेक्शन टू द एक्सिस ऑफ डायपोल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डायरेक्शन ऑफ ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, एंटी डायरेक्शन में होता है, टू द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई की पॉइंट फॉर पॉइंट, ठीक है ना, फॉर पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन, फॉर पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन, यानी इक्वेटोरियल प्लेन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, डायपोल के एक्सिस के एंटी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ ई नेट इज एंटी डायरेक्शन, एंटी डायरेक्शन लिख रहा, ठीक है, हुआ एंटी पैरेलल, इज इन एंटी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल फॉर पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होता है उसका क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है एक्सिस ऑफ डायपोल के, ठीक है ना। इंग्लिश मेरी बहुत कमजोर है, देख लेना, ठीक है। तो आगे चले, इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं, उस पर एक न्यूमेरिकल और उसको फिर क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चले आगे, न्यूमेरिकल कौन सा है भाई, न्यूमेरिकल बुक एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लेता हूं मैं, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1.10, एग्जांपल 1.10 है कि 1.10, ठीक है ना, एग्जांपल 1.10 है, ठीक है। कह रहा है कि टू चार्ज ऑफ क्यू का वैल्यू दिया है ±10, टू चार्ज ±10 माइक्रोकूलम, ठीक है, प्लेस एट 5 mm, ठीक है, जो 2L की वैल्यू दिया है 5 mm दिया, ठीक है, कह रहा है 5 mm अपार्ट। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ए पार्ट तो आप अच्छी तरह जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज का जो डायपोल के एक्सिस पर बता रहा है, फिर कह रहा है डिटरमाइन द फील्ड एट पॉइंट क्यू, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर अवे, ठीक है, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ एट द लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, from O perpendicular to the dipole from midpoint, ठीक है ना, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल, ठीक है। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है
कि दो चार्ज है 10 माइक्रोकूलम के जिनके बीच का जो डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर है, और एक पॉइंट Q है जो कि डायपोल से बाइसेक्टर करके पॉइंट Q पर कितना सेंटीमीटर पर 15 सेंटीमीटर पर परपेंडिकुलर है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। समझ गए ना क्वेश्चन सबको? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखो Q का जो वैल्यू दिया है प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम होगा। ठीक है, 2L की वैल्यू दी है 5 है ना, इसका मतलब है 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपन 2, यानी हो जाएगा कितना 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब फिगर ध्यान से देखना, फिगर स्पॉट का फिगर। ठीक है, इधर बना दे कि इधर ही बना दे। ठीक है, माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज, पॉइंट दोनों का बीच का डिस्टेंस पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट है, Q पॉइंट। कौन सा पॉइंट? Q पॉइंट। ठीक है, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर यहाँ तक का। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक का 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, कहाँ तक का? तो यहाँ तक का। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो दिया है वो दिया है 15 mm, यानी कितना 15 इंटू 10 टू पावर 5 mm है, सॉरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ये लिखा नहीं था। Q टू पॉइंट D, Q टू D कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। D पॉइंट इसको मान लेते हैं, D पॉइंट। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या होगा 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, यहाँ से फिर से ये डिस्टेंस देखो सीधा ले जाना, हमारे पास स्केल नहीं है। ठीक है, फिर इससे यहाँ, ठीक है, दो डिस्टेंस हो गया। इसको हमको मानना है, कुछ भी मान ले, x मान ले, r मान ले, r ही मान लेते हैं क्योंकि r है। ठीक है, फिगर समझना है भाई। ठीक है, माइनस Q चार्ज के वजह से और प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो वही चीज, सेम चीज क्या होगा, माइनस Q की वजह से E1 इधर के डायरेक्शन में। ठीक है, E2 आवे इधर के डायरेक्शन में, फिर से ये ही मिलेगा क्या, E नेट कितना मिलेगा E1 cos, ठीक है, थीटा, E2 cos थीटा, इधर E1 sin थीटा, ठीक है, इधर E2 cos थीटा, sin सॉरी E2 sin थीटा। ठीक है, ये E2 E1 एक दूसरे को क्या है, sin थीटा एक दूसरे कंपोनेंट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या ये, तो E नेट आपको क्या मिलेगा, इतना समझ में आया। चलिए एक लाइन से लगाते हैं, E1 E2 सब मिलेगा, इतना समझ में आया। आगे चले आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो E1 की वैल्यू E1 इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर होगा। ठीक है, E1 की वैल्यू KQ अपॉन R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इस वजह से R स्क्वायर पर। अब R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से कैलकुलेशन, बहुत कैलकुलेशन है यार, 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर और है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, तो R स्क्वायर, R की वैल्यू, तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा। 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 225 6.25 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 225 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 4। अरे कैसे हुआ,
25 इंटू 625 होता है, ठीक है। 50 इंटू 15 टू 25 होता है 3 टू पावर 2 कितना, 3 टू पावर 10 टू पावर 6 माइनस 6 हो जाएगा, 2 टू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, खत्म बात, ठीक है। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको कितना, रख दिया के क्यू। E1 की जो वैल्यू आएगी के क्यू अपॉन 6.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 प्लस 225 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 आएगा। बोलो भाई, बिल्कुल आएगा मेरा लेवल। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्योंकि के इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इतना होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू रखते जाएंगे, कितना 9 इंटू 9 यहाँ E1 इक्वल टू कितना मिलेगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन कितना, अपॉन 6.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 प्लस 225 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, कितना आएगा, कितना आएगा, अरे बाप रे, बहुत बड़ा चीज है। 10 टू पावर कितना, यह होगा E1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 910 टू पावर माइनस 6 9, तो 9 इंटू 10 टू पावर 3 अपन 625 प्लस 225 कितना हो जाएगा, 225 प्लस 6 6 5 11 1 9, ये हो जाएगा देखो 6.25 अपन 1000000, ठीक है, प्लस 225 अपॉन 1000। इसको सॉल्व करो, ठीक, वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 3.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेशन कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, ठीक है ना, इतना आ जाएगा, ठीक है। डस्टर, ठीक है। जब E1 की वैल्यू इतना आएगी 3.99, अच्छे से लिखते हैं यार, क्या है 3.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो E1 की वैल्यू कितना आएगी, तो अब देखो E1 की वैल्यू वही है, सिमेट्री E2, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। एक वैल्यू निकाल दिया मैंने, दूसरा बाई सिमेट्री कितना हो जाएगा, E2 बराबर भी बाई सिमेट्री नहीं लिख सकते यहाँ पे, बाई सिमेट्री नहीं, क्योंकि क्या है, कंडीशनल है। E1 बराबर कितना होता है, E2 की पॉइंट पे वैसे E1 बराबर कितना है 3.99 इंटू 10 पावर माइनस 6 न्यूटन पर कूलम, तो वैसे E2 बराबर कितना है 3.99 इंटू 10 पावर माइनस 6 न्यूटन पर कूलम। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना, पक्का, ठीक है। आगे चले, देखो ई नेट की जो वैल्यू थी वो क्या किया गया था, E1 यहाँ पर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये था, यही जुड़ेगा, बाकी तो साइन थीटा कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो E1 बराबर E2 है, तो E1 cos थीटा इसको भी लिख लेंगे, प्लस E1 cos थीटा इसको भी लिख सकते हैं, तो E1 cos थीटा होगा कि नहीं होगा। अब देखो E1 2 मल्टीप्लाई E1 3.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई cos थीटा। अब चलो भाई cos थीटा की मल्टीप्लाई में वैल्यू निकालते हैं, cos थीटा इधर ही निकाल देते हैं, फिर इधर लिख लेंगे, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, होता है। फिगर को देखिए, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, बताएगा ना थीटा, ठीक है। कौन सा थीटा कर दिया, सही, ये भी थीटा है, ठीक है ना, थीटा। अब क्या होगा, cos थीटा, बेस कितना है देखिए भाई, बेस यहाँ 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस आर की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट, ठीक है,
कितना अंडर रूट में कितना 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 ये 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 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 2 का स्क्वायर, यही रहेगा। हाँ यही रहेगा। 2 नहीं, यहाँ 3 माइनस 2 ये था, ये माइनस 3, ठीक इतना आएगा। तो अब यहाँ रख देंगे, कितना होगा ई नेट बराबर आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.99 इंटू 1 10 टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ई नेट कितना आएगा, बताओ ई नेट कितना आएगा। बाप रे, इतना कैलकुलेशन तो मैंने कभी नहीं पढ़ा है ना सर जी, कितना कैलकुलेशन है, बहुत कैलकुलेशन है। ठीक है, ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ बताओ। आंसर जो आया आपका 1.33 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर सेकंड, इतना आएगा। तो ई नेट की वैल्यू इतनी होगी। तो इस पर क्वेश्चन ऐसा ही आते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल फार पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, फार पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन यानी बाइसेक्टर परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसको अच्छे से लगाइए, इसके नोट्स आपको पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट प्लीज बी सीरियस अबाउट इट। ओके, थैंक यू।